दोस्तों, अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर के और ब्लूटूथ पैनल के कार्ड की रिपेयरिंग को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। अगर आपके पास कोई ख़राब ब्लूटूथ पड़ा है तो उसको भी रिपेयर करना आपको सिखा दूंगा। अगर आप मैकेनिक नहीं भी हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊँगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं सभी वीडियो को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि सभी लोग सीख सकें, मैकेनिक भी सीख सकें, कस्टमर भी सीख सकें और सभी लोग सीख सकें। ये चैनल एक लर्निंग चैनल है और इस चैनल में सभी चीज़ें बेसिक तरीके से ही सिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्लूटूथ हमारे पास पड़े हैं। आपको पता होगा ब्लूटूथ अलग अलग कंपनी के आते हैं। कोई TG113 का आता है, कोई A005 का आता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, JBL है या फिर कुछ भी है। ठीक है, तो बस आज हम सिर्फ रिपेयर करना सीखेंगे। कॉमन फॉल्ट जो भी आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर में जो मेन IC होती है वो अगर ख़राब होगी तो आपका ब्लूटूथ कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं और चीज़ें बताऊंगा और बाकी जो साउंड आउटपुट की प्रॉब्लम है वो बताऊंगा और पावर ऑन नहीं हो रहा है वो बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ना लाइक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। क्यों? क्योंकि उससे और लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आपकी ही तरह कोई ऐसे सीखना चाहते हो तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर कर लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना न करना वो आपके हाथ में है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्लूटूथ मेरे पास पड़े हैं। मैंने आपको पहले बोला था ना अलग अलग कंपनी के होते हैं। अब यहाँ पर ये दो ब्लूटूथ अभी जो मेरे पास हैं ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, बैटरी लगाने पर ऑन नहीं हो रहे हैं। तो हम इन दोनों को लास्ट में रिपेयर करेंगे। ये पावर ऑन नहीं हो पा रहे हैं, इसमें बेसिक से हमें ट्रिक अपनानी है, ये ऑन आसानी से हो जाते हैं। उससे पहले हम इन अदर ब्लूटूथ की बात करें जिसमें अदर फॉल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, उस बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फॉल्ट आता है 99% फॉल्ट ब्लूटूथ में। थोड़ा सा ना ऑडियो एक्स्ट्रा आप बढ़ा देते हैं। कभी कभी ब्लूटूथ से ना ऑडियो बढ़ाने पर ऑडियो ही चली जाती है, यानी कि इसमें जो साउंड है वो नहीं आ पाता, साएं साएं सुनाई देती है। सॉन्ग वगैरह आपके मोबाइल पे चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है और यहाँ पर LED भी ब्लिंक कर रही होती है जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है। सब कुछ सही है बट साउंड आउटपुट नहीं हो पा रहा है। तो जो सबसे पहला फॉल्ट रहता है हमारा ऑडियो IC का रहता है या फिर साउंड IC का रहता है। ये जो IC है जो आपकी स्पीकर जहाँ पे लगते हैं ना, आपका ये जो स्पीकर है या इसमें कोई सा भी स्पीकर लगा हो सकता है, ज़्यादातर ये वाले स्पीकर हमारे ब्लूटूथ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो स्पीकर की वायर को आप ट्रैक करेंगे, पॉइंट पे स्पीकर का कनेक्टर लगा हुआ होता है, उस पॉइंट के जस्ट पास में जो भी IC लगी होती है वो आपकी साउंड की IC होती है। या फिर स्पीकर के जो पॉइंट होते हैं उनको आप ट्रैक करेंगे और ट्रैक करने पर उसके जो पॉइंट्स होते हैं जिस IC पे जा रहे हैं वो आपकी साउंड IC उस चैनल को मैनेज कर रही होती है। अब यहाँ पर देखिए ये तो सिंगल चैनल है, हाँ डबल चैनल का भी काम हो सकता है इस पर। यहाँ पर दिया है दूसरी IC का पॉइंट, पर इसमें अदर कंपोनेंट्स ना जोड़ के यहाँ पर सिंगल चैनल इसको बनाया गया है। इसमें देखिए इसमें आपकी जो रेड कलर का होता है वो आपका होता है बैटरी का। ठीक है, रेड कलर का बैटरी का होता है सभी में, और बाकी जो वाइट कलर के हैं ये हमारे हैं स्पीकर्स के। एक लेफ्ट का है एक राइट का है। एग्जाम्पल के लिए या फिर सपोज कीजिए अगर आपके लेफ्ट वाले स्पीकर से साउंड नहीं आ पा रहा है या जिस भी स्पीकर से साउंड नहीं आ पा रहा है उस स्पीकर के कनेक्टर को देखिए और उस स्पीकर के कनेक्टर के पॉइंट्स को ट्रैक कीजिए। ट्रैक करना नहीं आता इसको उल्टा करें और यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए इसको ट्रैक करें। जिस भी IC से वो कनेक्टेड है वो IC आपकी चेंज करनी रहेगी। ठीक है, सपोज कीजिए आपका ये स्पीकर काम नहीं कर रहा है इस कनेक्टर वाला, तो इस IC को चेंज करना रहेगा। इस कनेक्टर वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो इस IC को चेंज करेगा। और दोनों स्पीकर से आवाज़ नहीं आ पा रही है। वैसे ज़्यादातर देखा गया अगर एक चैनल आपका चला जा रहा है ना तो दूसरी IC भी साथ में ख़राब हो जाती है। ये दो IC हैं, ठीक है, बीच में गैप है। ये देखिए आप इसको लंबी IC मत समझ लेना, ये दो IC हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दोनों IC अपनी चेंज करनी रहेगी, तब जाके साउंड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होएगा। एम्पलीफायर्स में सबसे ज़्यादा IC साउंड से ही जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए जो IC का नंबर है वो आपको मैच करना पड़ेगा। जिस नंबर की आपने IC वहाँ पर निकाली है उसी नंबर की आपने लगानी पड़ेगी। या फिर इस IC से कोई दूसरी IC की डाटा शीट मैच हो रही है तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। इसका जो इनपुट आउटपुट पिन है और जो इसकी AUX की पिन है, जो इसकी पावर की पिन है, वो सभी मैच कर रही है दूसरी IC से, तो लगा सकते हैं। ज़्यादातर ब्लूटूथ में 8002D 8002B D भी दोनों एक ही है, यानी कि 8002 ऑडियो IC ही लगती है सबसे ज़्यादा ब्लूटूथ में। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इसमें भी वही लगेगी। इसमें
हमने डाटा शीट को मैच करना रहेगा। तो साउंड की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि आईसी से ही यहाँ पर साउंड जाता है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है हमारा चार्जिंग का। ये सबसे ज़्यादा ये भी प्रॉब्लम देखा गया है। जब भी चार्जिंग से रिलेटेड इशू आता है तो किसी भी ब्लूटूथ को उठा देता हूँ क्योंकि सेम ही यहाँ पर काम है। तो जब भी चार्जिंग से रिलेटेड इशू आता है सबसे ज़्यादा जो है ना 90% केस में आपका जैक टूटा हुआ होता है, क्योंकि इसके जो पीसीबी का क्वालिटी है उसकी जैक की पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, जैक टूट जाता है। इस कंडीशन में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें आप उसमें मैनुअली एक अलग से जैक आता है उसको लगा सकते हैं। 10 रुपये का जैक होता है, इसको ना लगा के, क्योंकि प्रिंट टूट जाएगा, पॉइंट फट जाएगा तो आप दूसरा जैक यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप एक अलग से जैक, पोर्टेबल जैक लगा सकते हैं। उसका वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो ठीक है, वो जैक, अगर जैक सही है, सब कुछ ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ट्रैक करना रहेगा कि वो कोई पॉइंट जला तो नहीं। काफ़ी बार क्या होता है ना, इसका जो जैक के यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को आप ट्रैक कीजिए। नेगेटिव पॉइंट जो होता है हमेशा ये बॉडी के साथ बीप कर रहा होता है, यानी कि कंटिन्यूटी में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमेशा आपको नेगेटिव यहाँ से कनेक्टेड मिलेगा। और जो पॉजिटिव होता है वो आपका काफ़ी बार किसी में आईसी लगी हुई मिलती है, किसी में आपका डायरेक्ट वहाँ पर वो डायोड वगैरह से वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो पॉजिटिव वाले पॉइंट को देखिए, कोई टूटा तो नहीं, कोई ब्रेक तो नहीं है, वो देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर कोई आईसी लगी है तो आईसी सबसे ज़्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। और इनमें कम होता है, इनमें ट्रैक वगैरह ही जलता है। कभी शॉर्टिंग वगैरह आईसी में होगी तो ये ट्रैक वगैरह ही जला हुआ देखने के लिए मिलता है। हाँ, कुछ बोर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें चार्जिंग ऐसी लगी हुई रहती है। ये देखिए चार्जिंग ऐसी यहाँ पर लगी हुई रहती है। चार्जिंग ऐसी का नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी में LP 4054 होता है और किसी में चार्जिंग ऐसी का है LTH7। तो देख लेना, जो भी नंबर की ऐसी होगी उसी नंबर की आप डाल देना। अगर दूसरे नंबर की आप डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, डाटा शीट अगर मैच हो रही है तो डाल सकते हैं। इसमें जो चार्जिंग ऐसी लगी है, इसमें लगी आपकी 5 पिन की चार्जिंग ऐसी 1 2 3 4 5। तो ये चार्जिंग ऐसी आपकी 5 पिन की इस पर लगी हुई है। तो और किसी में आपको यहाँ पर इस तरीके से डायोड भी मिलेगा। तो डायोड भी काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है, तो डायोड से भी थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप करी जाती है, तो वहाँ पर ये इशू आते हैं। सबसे ज़्यादा चार्जिंग अगर ऐसी लगी है तो आरसी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो आपको मैंने साउंड और चार्जिंग का बता दिया है। तीसरा जो फॉल्ट आता है वो आता है आपके अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है या फिर आपके कोई वॉल्यूम का बटन काम नहीं कर रहा है, नेक्स्ट बटन काम नहीं कर रहा है, तो जो ये फॉल्ट होता है आपके ये बटन के ख़राब होने का होता है। जब आपका पावर ऑन नहीं हो रहा होता है तो आपने यहाँ पर ये बटन के पीछे कभी कभी कार्बन लग जाता है, तो इस बटन को खोल के या फिर यहाँ पर आपने शॉर्ट करके देख लेना है। बटन को शॉर्ट करके काम बन जाता है तो ठीक है, बटन चेंज कर लो या फिर उसके अंदर का कार्बन साफ़ कर लो। लॉक लगे हुए रहते हैं, यहाँ से खोल के कार्बन इसका साफ़ कर सकते हो अंदर का। अगर नहीं है, जैसे मोबाइल पे होता है ना, कार्बन लग जाता है, पावर ऑन नहीं होता, बिल्कुल यही सेम सिचुएशन कभी कभी बन जाती है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी पावर ऑन नहीं हो रहा है, अभी सॉल्यूशन आपको दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक और फॉल्ट की मैं यहाँ पर बात करूँगा, वो फॉल्ट है एलईडी। कभी कभी ऐसा होता है आपकी एलईडीज़ ख़राब हो जाती है, एलईडी भी काम नहीं करती है। ऑन हो गया सेट आपका, लेकिन एलईडी काम नहीं करे, उस कंडीशन में आपकी एलईडी ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप, अगर आप हाथ आपका बिल्कुल सेट है तो एलईडी आप इसकी जगह पे दूसरी लगा सकते हैं। अगर सेट नहीं है तो छोड़ दीजिए, मैनेज कर लीजिए या फिर किसी मैकेनिक से लगवा लीजिए, ठीक है। तो जो बेसिक फॉल्ट्स है वो तो मैंने आपको बता दिया। आईसी चेंज करने वगैरह जो है, हाँ एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कभी कभी ऑडियो ऐसी आपको मिलती नहीं ना, इसकी जगह पे आप एक दूसरा एम्पलीफायर बोर्ड लगा सकते हैं। एक बोर्ड आता है PAM 8403, एक ऑडियो बोर्ड होता है। अगर मेरे पास है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। हाँ है मेरे पास ये ऑडियो बोर्ड। इस ऑडियो बोर्ड को आप परचेज कर लीजिए, इस ऑडियो बोर्ड को यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। बस सोल्डरिंग आयर तो होना चाहिए यार आपके पास, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सोल्डरिंग आयर तो होना चाहिए। तो इस ऑडियो बोर्ड को आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस आईसी की जगह पे। बस आपने थोड़ा ना इसका AUX की पिन वगैरह देखनी पड़ेगी, वहाँ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करना है उस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप देख लेना। और दूसरी बात है, कभी कभी चार्जिंग की आईसी नहीं मिलती है, उसका भी सॉल्यूशन है। चार्जिंग की आईसी नहीं मिलती तो इस सर्किट को लगा लो, ये आपकी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ही बनी हुई है। ये जो TP4056 मॉड्यूल है ना, वो चार्जिंग के लिए हो जाता है, ये ऑडियो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। यानी कि ये 2 मॉड्यूल आपके ब्लूटूथ स्पीकर की मतलब रीढ़ की हड्डी होते हैं भाई। इसको अगर
आप इनकी जगह पे लगा देते तो ये काम पूरी अच्छी तरीके से करने लगता है। ठीक है, चार्जिंग के लिए ये और ये ऑडियो के लिए, ये 2 मॉड्यूल अवश्य आप इसकी वीडियो तो देख ही लेना, मैं उसका वीडियो सजेस्ट कर दूंगा आपको। अगर आप AUX वगैरह कनेक्ट करते हैं और AUX काम नहीं करता है तो वहाँ पर आपने इस कनेक्टर को चेंज कर लेना है। अगर आप करना चाहें, अगर आपके बिल्कुल हाथ सेट हैं तो एक कनेक्टर को चेंज कर सकते हैं। AUX काम नहीं कर रहा, वैसे AUX का बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, काफ़ी लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त AUX काम में आता है, कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और 1-2 फॉल्ट ऐसे भी दिखे गए हैं जिसमें आपका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने पर आपका सिस्टम बंद हो जाता है। उस कंडीशन में आपकी कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है, या फिर बैटरी में जो एम्पियर होता है वो आपका घट जाता है, बैटरी की पावर ख़त्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप बैटरी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई दूसरी बैटरी लगी है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, इसके जगह पे आप अलग अलग mAh की बैटरी आती हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये बेसिक से फॉल्ट थे। अब मैं बात करूँगा आपका सिस्टम अगर बिल्कुल भी आपका जो ब्लूटूथ है बिल्कुल भी डेड है, आपने करना क्या है, बिल्कुल डेड है तो उसको कैसे चालू करना है। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस बैटरी को कनेक्ट करा है और यहाँ पर इसका जो पावर का बटन है वो ये वाला है और इसकी LEDs ये हैं। बैटरी बिल्कुल फुल है अभी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए ऑन नहीं हुआ, यहाँ पर LEDs काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर शॉर्ट करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसके पॉइंट्स को। ये देखिए, इसका जो पावर का बटन है वो बिल्कुल सही है, ये देखो सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपकी IC बिल्कुल सही होगी तो आपका सिस्टम एक जंपर मारने से सही हो जाएगा। अगर IC सही नहीं होगी और IC हीट कर रही होगी जंपर मारने से तो समझ लीजिए आपकी IC ही ख़राब है। अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मैं करूँगा और यहाँ पर सिस्टम चालू हो जाएगा। सिर्फ एक काम करूँगा और सिस्टम चालू हो जाएगा। देख सकते हैं आप, LED जल गया है, ठीक है, LED जल गया है और सिस्टम चालू हो चुका है। देखिए ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। सिर्फ एक जंपर मैंने मारा, ना ही इस सिस्टम में बैटरी ख़राब थी और ना ही इसका पावर का बटन ख़राब था। जो भी खराबी थी यहाँ पर इसमें इंटरनली थी, या तो जो ये सर्किट IC तक जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है, इस सर्किट में कहीं कोई पॉइंट ब्रेक हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं छोटी छोटी कंपोनेंट्स में खराबी आ चुकी है। इतना हमें नहीं ढूंढना है। काफ़ी बार इसके नीचे से ट्रैक जा रहे होते हैं, हम इसको खोल के कहाँ देखें, इसके नीचे से ट्रैक जा रहे होता है, इधर छोटे छोटे ट्रैक्स जा रहे होते हैं, हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। हम सीधे से यहाँ पर USB के पास, यहाँ पर देखिए USB के पास एक आपको ये USB के पास आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, 1 2 3 4। पहला पॉइंट आपका ये नेगेटिव का होता है जो इन बॉडीज पे अटैच होता है, यहाँ पर आपको, या फिर ग्राउंड का, ठीक है। और दूसरा DP/DM का होता है जो कि आपके पेन ड्राइव को रीड करने के लिए काम आता है। जब आप पेन ड्राइव या फिर कुछ भी इसमें अटैच करते हैं तो उसके जो बीच के पॉइंट होते हैं, यानी कि डाटा के पिन होते हैं, डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसकी पिन की भी मैं बता दूंगा। और सबसे लास्ट की जो पिन होती है वो होती है पॉजिटिव की, जो कि IC से बिल्कुल कनेक्टेड होती है। देखिए आप उस पॉजिटिव की पिन को साफ साफ देख सकते हैं, वो IC से, ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ये IC के इस पिन से कनेक्टेड होती है। इस वाले में अलग IC लगी है और इसमें अलग IC लगी हुई है। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा पिन वाली लगी हुई है, इसमें मे बी 16 पिन वाली लगी है। मैं गिनूंगा नहीं क्योंकि मुझे गिनने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ट्रिक पता है जिसे ऑन करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी 4 पिन है, 1 2 3 4। 2 तो बीच की छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लास्ट की हमारी नेगेटिव की, उसको छोड़ लेना है। ये पॉजिटिव की है जो कि बिल्कुल IC के किस पिन से कनेक्टेड है वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैक बिल्कुल हमें दिख भी नहीं रहा इसमें ट्रैक। इसको चेक करने के लिए हम IC की किस पिन से कनेक्टेड है वो अगर जानना चाहें तो इस तरीके से जान सकते हैं। अभी आपको इस पैनल का भी बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में छोड़ना, आप यहाँ पर देख लेना। इसको हम बजर के रेंज पे रख लेते हैं और यहाँ पर पहले इसको पॉजिटिव से इस तरीके से जोड़ते हैं, पॉजिटिव के साथ, और इसको रखते हैं हम इधर। ये देखिए IC के इस पिन से वो कनेक्टेड है, ये ट्रैक इधर से इधर तक आ रहा है, IC के इस पिन से आ रहा है, यानी कि इंटरनली वो नीचे से कहीं ना कहीं से इस तरीके से यहाँ तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब क्या पता अंदर कहीं ना कहीं इसमें ऐसी प्रॉब्लम बनी हो जिससे ब्रेक हो गया हो पूरा ट्रैक। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपने बैटरी को वहीं पे लगे रहने देना जहाँ पे बैटरी लगती है, ठीक है। बैटरी को इस तरीके से लगे रहने देना है जहाँ पे बैटरी लगती है। और यहाँ पर
यहाँ पर USB के प्लस से एक वायर उठानी है और बैटरी के पॉइंट से भी एक वायर उठानी है, और एक स्विच आपने ज़रूर लगाना पड़ेगा। वो स्विच आप कुछ इस तरीके का ले सकते हैं। एक स्विच आप SPST वाला ले सकते हैं, या फिर ये वाला स्विच छोटा वाला ले सकते हैं। ये आपके ब्लूटूथ के बॉक्स में कहीं भी आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वायर मैं अटैच करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर इन आईसीज़ की डाटा सीट इंटरनेट पे नहीं मिलती है, क्योंकि एक चाइनीज़ ऐसी होती है, इनकी डाटा सीट अपडेट नहीं होती है। मैंने काफ़ी सर्च किया, अगर डाटा सीट मिल जाती तो मैं आसानी से 2 मिनट में कर लेता, बट मुझे पता है कि इसकी ट्रिक, इसको ऑन कैसे करा जाता है। ठीक है, बिना डाटा सीट के भी हम इसको ऑन कर लेते हैं। जो मैंने ट्रिक बताई एक बार फॉलो करके देख लेना। अगर ऐसे भी आपका ब्लूटूथ ऑन नहीं होता, समझ लिया आपकी मेन ऐसी चली गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ लगे हाथ, कोई ऐसे होते हैं सिस्टम जिसमें है ना माइक होता है। आप जब बात करते हैं ना कॉल पे, तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होकर वहाँ पर माइक से बात हो जाती है, और किसी किसी में रिकॉर्डिंग का फीचर भी होता है। अगर आपके ब्लूटूथ में स्पीकर पे बात नहीं हो पा रही है, यानी कि कॉलिंग के वक्त, तो यहाँ पर आप माइक को इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर SMD माइक लगेगा, नहीं है तो नॉर्मली माइक लगा सकते हैं। बीच का पॉजिटिव है, बाहर का आपका नेगेटिव का है, तो यहाँ पर माइक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्विच मैंने इस तरीके से बना लिया है, इसको मैं ऑफ करके रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 वायर हैं, एक वायर आपने जोड़नी है यहाँ पर इसके पॉजिटिव के साथ, जहाँ पर मैंने आपको बोला था ना पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर एक वायर आपने इस तरीके से जोड़नी है, जो कि बिल्कुल इससे कनेक्टेड होगी। गलत जगह आप कनेक्ट मत कीजिएगा, पता चला इसकी रिपेयरिंग के चक्कर में आप इसको ही मतलब ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक वायर यहाँ जुड़ेगी पॉजिटिव के साथ, और दूसरी वायर जुड़ेगी हमारी पॉजिटिव कहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और जो नेगेटिव का होगा वो आसानी से पता चल जाएगा। मल्टीमीटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नेगेटिव को आप देख लीजिए कौन सी वायर यहाँ से बॉडी के साथ अटैच है। जैसे कि ये वायर, इसकी ये जो पॉइंट है हमारा बॉडी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव का होगा। ठीक है, बीच के 2 पॉइंट तो वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि वो DBDM के होते हैं, तो बाकी ये जो बचा ये हमारा पॉजिटिव का होगा। और एक वायर को हमने जोड़ना है बैटरी के पॉजिटिव के साथ में। बैटरी का पॉजिटिव जहाँ पर आपको मिल रहा है वहाँ पर आप इसको जोड़ लो। जैसे कि बैटरी का पॉजिटिव मुझे इधर पर मिलता है, तो वहाँ पर मैं इस तरीके से उसे जोड़ लेता हूँ, तो हमारा ब्लूटूथ हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो जाएगा। और ये स्पीकर का है, तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, और ये स्पीकर हमारा यहाँ पर रखते हैं। और एक सेकेंड जूम डाउन कर लेता हूँ, और देखो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, और ये ऑन हम करते हैं इसे, ध्यान दो। ब्लूटूथ मोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर पावर, आपको पावर की लाइट भी दिखाता हूँ। इसके पीछे तरफ को है पावर की लाइट, ये देखो, इसको ऑफ कर लिया, ऑन करता हूं। क्यों ना एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूं। ठीक है, इसमें आप ये सोच रहे हो यार वहां पे जोड़िए तो पेन ड्राइव काम नहीं करेगा, सब कुछ काम करेगा। ये बैटरी हिल जा रही है भाई बार बार, तो यहाँ पर ये बैटरी का ना कनेक्टर काफ़ी ढीला है, ये बार बार हिल जा रहा है। उसको रखते हैं साइड पे, और दूसरे वाले बैटरी को हम यहाँ पे लगाते हैं। ये दूसरी बैटरी है, ये कनेक्टर थोड़ा सा ना न्यू बैटरी है, तो इसी को हम लगाते हैं, बार बार हिलेगा नहीं। चलिए, अभी ऑन हो चुका है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ब्लूटूथ को हम कनेक्ट करेंगे, और पेन ड्राइव को भी कनेक्ट करेंगे, बट पेन ड्राइव में अगर सॉन्ग कॉपीराइट वाला होगा तो मैं थोड़ा सा उसको म्यूट कर दूंगा और नेक्स्ट को लगाऊंगा। ठीक है, चलिए। Play by USB drive. ठीक है, इसको पॉज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो चार्जिंग सर्किट है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं कि हमने ये शॉर्टकट तरीका बनाया तो चार्ज नहीं करेगा, चार्ज भी करेगा, लेकिन जो पावर ऑन ऑफ का ये बटन यहाँ पर रहेगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है उससे हमने यहाँ पर वो तो काम वैसे भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हमारा डेड पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हमारी लाइन नहीं जा पा रही थी। इसको हम ऑफ़ करते हैं, और ऑफ़ करने के बाद अब मैं आपको चार्ज करके भी दिखा देता हूँ एक बार। आप सोच रहे होंगे चार्जिंग काम नहीं किया, चार्ज भी वो यहाँ पे काम करेगा, देखो परफेक्टली। ठीक है, चार्ज भी हो रहा है, ये हिल जा रहा है थोड़ा सा, देखिए ये चार्ज भी यहाँ पर प्रॉपर्ली हो रहा है, और यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो प्रॉपर्ली चार्ज होगी। इससे किसी भी चीज़ को कोई भी खतरा नहीं है। सिर्फ इतना है कि हमने इसको पावर के लिए जो वहाँ पर प्रेस करके बटन ऑन करना पड़ता था, अब हमने डायरेक्ट इसमें इस तरीके से पावर बटन लगा दिया है, और इस तरीके से ऑन होएगा।
बाकी नेक्स्ट वेक्स्ट बटन सब अच्छी तरीके से काम करेंगे। अब इसको हटा के मैं दूसरे वाले ब्लूटूथ को भी आपको दिखाता हूँ, और ये बटन यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि इसका भी इसमें काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट करा है। अब दूसरा जो सर्किट है वो दूसरी आईसी वाला है। अब दूसरी आईसी वाला इसमें भी वही काम हम करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव था उसमें हमने एक वायर जोड़नी है, ठीक है। यूएसबी के पॉजिटिव से स्विच की एक वायर जोड़नी है और दूसरी वायर को हम यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। बैटरी का जो पॉजिटिव है यहाँ पर टर्मिनल बैटरी का हमारा ये वाला लगेगा, तो यहाँ पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव है ये पॉइंट, तो हम यहाँ पे से जोड़ देंगे। देखिए जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर इसको हम लगाते हैं और यहाँ पर इसको हम लगाते हैं। अब इसको हम ऑन करते हैं, आपके सामने है पूरा, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर माइक को लगाता हूँ। आप यहाँ पर एलईडीज भी देखिएगा, एलईडी की पता नहीं कहाँ पे है, हाँ इस तरफ एलईडी। चलिए ऑन करता हूँ। हो गया, ऑन हो गया। यूएसबी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। बस ऑन ऑफ का यहाँ से होगा कंट्रोल और वहाँ से कंट्रोल नहीं होएगा। तो ये ट्रिक शायद आपको पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताएगी। हाँ वीडियो थोड़े से लंबे हमारे होते हैं क्योंकि भाई सिखाना है तो थोड़ा सा वक्त हमें तो देना ही पड़ेगा और सीखने वाले को भी थोड़ा सा वक्त वीडियो को देना पड़ेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो लंबी होती है। ड्यूरेशन में देखिए भाई, नॉलेज देखिए, नॉलेज उसमें काफ़ी सारा भरा रहता है। हम चाहते हैं कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलते रहे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे करना क्या रहता है, ठीक है। पावर के बटन को कहाँ से जोड़ना है। और यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए हाँ, एक चीज़ इसमें और कवर कर दूँ, कभी कभी क्रिस्टल भी हमारा ख़राब होता है तो इसकी वजह से भी ये डेड की समस्या बनती है, बट उसमें क्रिस्टल सही है। क्रिस्टल सही है तभी तो हमने उसे ऑन करा, ठीक है। तो ये ट्रिक अपना लेना, ऑन नहीं हो रहा हो तो क्रिस्टल चेंज कर लेना, आईसी को सीधे ही डेड मत समझ लेना। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा खराबी हमारी मेन आईसी से आती है। जब भी आपका है ना गलत वोल्टेज पड़ जाती है, 5 की जगह आपका 6-7 वोल्ट पड़ जाती है, या फिर इसमें गलती से 100% केस में तो होता ही है ऐसा, गलती से कनेक्शन करते समय इसमें 12 वोल्ट काफ़ी लोग दे देते हैं, गलती से दे देते हैं बिना रेगुलेटर के, तो सीधी आईसी चली जाती है, बीच में आपको होल जैसा दिख जाता है। असल में यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, एक रत्ती इसमें प्रोटेक्शन मैंने नहीं देखा। पहले के जो ब्लूटूथ आते थे मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर आप देखना चाहें तो, क्योंकि मेरे पास पड़े रहते हैं भाई। ये देखिए पहले के असल में ब्लूटूथ इसमें सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले के जो सर्किट्स होते थे वो काफ़ी प्रोटेक्ट होते थे। उसमें देखिए बीच में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, आपको 00 रजिस्टर मिल जाएंगी फ्यूज के लिए। आजकल के देखिए ब्लूटूथ में कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं, कुछ भी। इसके मुकाबले यहाँ पर देखिए आपको कौन सा सही लगा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए इसमें एक छोटी सी आईसी लगी है, सब काम यही करती है, साउंड से लेके सब कुछ, लेकिन इसमें साउंड के लिए अलग आईसी लगी हुई होती है। पुराने वाले ब्लूटूथ आते ना उसमें साउंड के लिए अलग आईसी लगती थी, तो उन साउंड आईसी से यहाँ पर है ना कभी साउंड का प्रॉब्लम आए थे, आईसी चेंज करके काम बन जाता था, या फिर यहीं से हमने साउंड का इसके पिन को ट्रैक करके अलग आईसी लगा के भी काम बन जाता था। बट आजकल क्या रहा, साउंड की प्रॉब्लम है तो ये आईसी ही ख़राब होती है, या फिर डेड है ये आईसी ही ख़राब होती है, बीच में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। इसको आप एक जेनर डायोड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो ये आईसी ही है जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। इसके हाँ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। अगर ये आईसी आपको ना मिल रही हो तो आप यहाँ पर ये ब्लूटूथ की आईसी लगा सकते हैं। ये ब्लूटूथ जो आते हैं चिप, ये 4 हैं, ठीक है। ये एक ब्लूटूथ ये है, इसकी आईसी इसमें लगा सकते हो, 100% काम करेगी, इसकी आईसी इसमें लगा सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी, इस आईसी के अंदर जो प्रोग्राम किया गया है सिर्फ यूएसबी और ब्लूटूथ को ही इस आईसी में प्रोग्राम किया गया है। इसमें डिस्प्ले आईआर कुछ भी वर्क नहीं करेगा, पहले आपको बता दे रहा हूँ। इस आईसी को अगर इसमें लगाओगे तो एक बेनिफिट मिलेगा, इसमें यूएसबी जो है वो काम करेगा। क्योंकि इसमें यूएसबी काम नहीं करता है, इसमें हाँ पॉइंट ज़रूर मिलते हैं आपको डीपीडीएम के। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें यूएसबी आप लगा सकते हैं, अगर चाहे तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका वीडियो बना दूंगा, इसमें यूएसबी लगा के दिखा दूंगा। इस तरीके से कनेक्टर लगा के आप इसमें यूएसबी चला सकते हैं, ठीक है।
लेकिन पाउच प्ले इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, और इसमें अगर वो IC लगाएंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन USB के लिए अलग से पोर्ट मिल जाता है, USB लगाओगे तो USB चल जाएगा, डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगी, ब्लूटूथ काम करने लगेगा। मैंने ऐसा इसमें किया हुआ है एक प्रैक्टिकल, और ये सक्सेसफुली काम करता भी है। अगर आप देखेंगे तो इसी IC मैंने इसमें ब्लूटूथ की IC डाली हुई, इसमें ये काम करता है और ब्लूटूथ काम परफेक्टली करता है। और कभी कभी हमारे को शिकायत मिलती है सर ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, यानी कि सॉरी ब्लूटूथ सब कुछ ऑन हो रहा है बट कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी हुआ तो बताना, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करें, क्योंकि ये फॉल्ट भी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका जो ना कभी कभी एंटीना सेक्शन टूट जाता है, या फिर ये आपका कैपेसिटर सॉरी ये रजिस्टर आप देख लेना, कभी इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना आपके ब्लूटूथ कनेक्ट ना होने का, वो आपकी IC से ही होता है। फिर भी आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर ये एंटीना सेक्शन देख सकते हो, ठीक है। एंटीना में या फिर रजिस्टर में कोई खराबी तो नहीं है, ये सब कुछ सही है, तो आपकी IC से ही फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो या फिर एक काम आप कर सकते हो, अगर मेरी मानो तो जो एंटीना की वायर IC से जा रही है ना, ये एंटीना है आपका, एंटीना सेक्शन है, तो ये जो एंटीना के लिए यहाँ से वायर जा रही है ना, तो यहाँ पर एक कॉपर की वायर, लंबी सी कॉपर की वायर आप लगा सकते हो। इस तरीके से एक एंटीना अलग से मैनुअली बना सकते हो। अगर ऐसा करके काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, काफ़ी बार हो जाता है इसका सोल्यूशन। नहीं हो रहा है तो फिर IC का ही खराबी है, ठीक है। तो बहुत सारे फॉल्ट हमने कवर करे हैं, काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ नई भी ज्ञात हुई होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट हमारी वीडियो के लिए, हमारी मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।